डेवलपमेंट। डेवलपमेंट, अगर ये शब्द आप सुनते हैं तो आपके जहन में क्या आता है? बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, शान शौकत, ऐशो आराम और एक मस्त वाली मूवी वाली लाइफ, है ना? लग्जरी जिसे हम कहते हैं। लेकिन क्या असली में यही डेवलपमेंट है? आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष और आप सुन रहे हैं हॉरिबल्स ऑफ लाइफ, जहाँ पे मैं जिंदगी के बारे में बात करता हूँ, उसके अलग अलग एक्सपीरियंसेस को आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप भी उन एक्सपीरियंसेस और लर्निंग्स को लेकर एक बेहतर इंसान बन सके और अपनी जिंदगी को भी बेहतर बना सके। तो चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे एक बेहद इम्पोर्टेंट विषय पर, हमारे पर्यावरण की रक्षा। जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, वी डोंट हैव अ सोसाइटी इफ वी डिस्ट्रॉय द एनवायरमेंट। तो आज का हमारा विचार है, पर्यावरण बचाओ, जीवन बचाओ। आज के समय में विकास के नाम पर इंसान पर्यावरण को कैसे नष्ट कर रहा है, ये देखकर दिल बहुत दुखता है। हर कोने से सुनाई देता है कि नदियां प्रदूषित हो रही हैं, वन्य जीवन शैलियों की संख्या घट रही है और हमारे वन्यजीवी भाई बहन के लिए उनका असली घर, उनका वनवास दुर्घटनाओं का शिकार हो रहा है। क्या आपको पता है कि वन्य जीवन शैलियों की संख्या हर साल घटती जा रही है? ये बहुत बड़ा संकट है हमारे लिए। ये संख्या घटने के कारण है हमारे बिजनेस अप्रोचेस, सेटलमेंट ऑफ न्यू कॉलोनीज और प्रदूषण का बढ़ना। ये हमारे लिए बड़ी ही चिंता की बात है, क्योंकि जब भी किसी प्रकार का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ता है ना, तो इसका सीधा असर हमारे जीवन पर भी पड़ता है, लेकिन हम उसको इग्नोर करके बैठे हुए हैं। इट्स हाई टाइम टू थिंक इन अ डिफरेंट वे। क्या हम ये नहीं समझते कि इस समस्या का हिस्सा हम खुद भी हैं? मतलब, इट इज क्रिएटेड बाय अस एंड इट इज ऑल्सो गोइंग टू इम्पैक्ट अस। इसलिए आज हम थोड़ा टाइम निकाल कर देखते हैं कि कुछ ऐसे उपाय जो हम आम लोग कर सकते हैं और अपने पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे बेसिक पॉइंट पता है क्या है? कि अपना हर कदम सोच समझ कर उठाएं। जब हम किसी भी वस्तु का उपयोग करते हैं तो हमें ये सोचना चाहिए कि क्या हम इसका दूसरा उपयोग भी कर सकते हैं, क्या हम इसे पुनर्जीवित कर सकते हैं। इसका मतलब ये कि आप एक सामान को बस एक ही काम के लिए यूज ना करें, उसके मल्टीपल यूसेज को आइडेंटिफाई करें और उसका इस्तेमाल करें, क्योंकि उससे उस सामान का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा। इसका अगर एक बहुत ही साधारण सा उदाहरण दूं, हम जब छोटे होते हैं ना, हमारे घर पे कपड़े होते हैं, बचपन के छोटे वाले कपड़े, और जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं वो कपड़े ना हम यूज नहीं कर पाते और उसको फेंक देते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले लोग क्या करते थे, घर के दूसरे जो बच्चे हैं या फिर जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए उसको संभाल के रख देते थे और उसी को पहनते थे। उससे उस कपड़ों का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन भी हो जाता था और बहुत ज़्यादा अनवांटेड कपड़े की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी। देखिए, फैशन अपनी जगह पे बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन एक बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जो फैशन करते हैं और उसके लिए जो प्रोडक्शन की इस्तेमाल होती है वो हमारे रिसोर्सेज से ही हो रही है। तो इसलिए हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज वी हैव टू चेंज आवर हैबिट्स, क्योंकि हम जो भी छोटे छोटे काम करते हैं ना, उससे इन्वायरमेंट पे बहुत फर्क पड़ता है। आप दवाई क्या ले रहे हैं, आप कौन से प्लास्टिक का बैग इस्तेमाल कर रहे हैं, आप क्या सामान कितना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और क्या उसको एक्चुअली में यूज़ कर रहे हैं या फिर फेंक रहे हैं, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हमारे एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट करती है। और इसी चीज़ को हमें खुद आइडेंटिफाई करके उस पर बचत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका बचत मतलब एनवायरनमेंट का बचत। एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और वो है कि हमें एक दूसरे की मदद करनी होगी। हम सब मिलके एक सामूहिक रूप से एनवायरनमेंट को बचाने की कोशिश कर सकते हैं।
जैसे प्लांटेशन ड्राइव हम करते हैं, प्लास्टिक क्लीन अप हम करते हैं। हर कदम हम अगर एनवायरनमेंट के बारे में सोचें तो एनवायरनमेंट को हम बचा सकते हैं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। पता है क्या, ये सारी बातें बहुत बोरिंग और बहुत दकियानुसी लगती है। कभी कभी लगता है कि यार ये कितना ज्ञान दोगे, लेकिन पता है, हम ना जब ज़िंदगी में चीज़ों को अवॉइड करते हैं तब हमारी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। ये बस वही वाली बात हो जाती है जब डॉक्टर आपको कहता है कि आप अपना सेहत का ध्यान रखिए, आप हेल्दी खाना खाइए, अपने बैड हैबिट से दूर भागिए। लेकिन जब हम अपने उम्र के मतलब अर्ली स्टेज पे होते हैं तो हम इन सब चीज़ों को इग्नोर करते हैं। हमें दारू भी पीना होता है, हमें पार्टी भी करना होता है, हमें एक बहुत ही रफ लाइफस्टाइल लीड करना बहुत अच्छा लगता है और हम सोचते हैं कि हम इंडिपेंडेंट हैं, हम लिबरेट हैं। और वही चीज़ जब हम अपने 40s में जाते हैं तो हमारे शारीरिक चेंजेस की वजह से, अपनी ढलती उम्र की वजह से इतने सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तब लगता है कि अरे यार, पहले ही सुन लिया होता तो अच्छा होता। तो एनवायरनमेंट भी चीख चीख कर हमसे यही गुहार लगा रही है कि अभी भी वक्त है, संभल जाओ और मुझे संभाल लो, वरना बहुत देर हो जाएगी। जिस तरह से कार्बन फुटप्रिंट बढ़ रहा है, जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जिस तरह से चारों तरफ सुनामी, कभी ग्लेशियर्स का गल जाना, कभी कुछ हो रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा अलार्मिंग है। इनफैक्ट हमें एज ए ह्यूमन बीइंग सोचना पड़ेगा बियॉन्ड अपनी आइडियोलॉजीज, बियॉन्ड अपने फेवरेटिज्म, बियॉन्ड अपने जो भी हमें पर्सनली अच्छा लगता है। देयर इज समथिंग विच वी कॉल्ड मुझे अच्छा लगता है, और देयर इज समथिंग विच वी नो कि ये सही है। तो अच्छा लगना पर्सनली और सही होने में बहुत फ़र्क है। आपको जो अच्छा लग रहा है शायद वो एक्चुअली में सही नहीं है, और जो सही है शायद वो आपको अच्छा ना लगे। लेकिन ज़रूरी ये है कि आप सही का साथ दें, सही के साथ खड़े हों। दुनिया में अच्छे बुरे हर तरीके के लोग हैं, लेकिन ज़रूरी ये है कि आप सच्चाई का रास्ता चुनें, अच्छाई का रास्ता चुनें। क्योंकि अदरवाइज़ हर कोई अपना अगर प्रॉफिट देखने लग गया, हर कोई अगर बिजनेस स्केल अप की ही बात करने लग गया, तो एनवायरनमेंट को बचाने वाला कोई नहीं होगा। और एक वक्त जब आएगा जब एनवायरनमेंट अपना दम तोड़ देगा, तब हमारे पास सिर्फ अफसोस करने के अलावा और कुछ नहीं होगा। इसका एक जीता जागता एग्जाम्पल अभी भी लाइव चल रहा है। लद्दाख में एक प्रोटेस्ट चल रही है, लेड बाय सोनम वांगचुक। और सोनम जी का ये कहना है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है, उन्होंने अपने वायदे के मुताबिक बहुत सारी चीज़ें अपने मैनिफेस्टो में रखने के बावजूद उनको फॉलो नहीं किया, और आज की डेट पे लद्दाख के लोग उससे इम्पैक्ट हो रहे हैं। आज की डेट पे ये खबर मीडिया में बिल्कुल नहीं दिखाया जा रहा है, एक्सेप्ट सोशल मीडिया। और सोशल मीडिया में भी कुछ गिने चुने जगह पे। आई नो कि बहुत सारे लोग शायद इससे इस तरीके से सोच रहे होंगे कि ये तो लद्दाख की प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम थोड़ी है। लेकिन इसका एक बहुत ही इम्पैक्टफुल रीज़न है जिसके वजह से वो सारे लोग आज इतनी बड़ी अनशन आंदोलन कर रहे हैं। हो सके तो सोशल मीडिया में जाके उनके इस आंदोलन के कॉज को जानिए, उनको सपोर्ट कीजिए और इसके बारे में बात कीजिए। ये सिर्फ इस आंदोलन का सपोर्ट करने वाली बात नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप एनवायरनमेंट को लेकर जागरूक हैं, आप अपने राइट्स को लेकर जागरूक हैं। हर एक चीज़ की अच्छी और एक बुरी साइड होती है। फोकस हमें अच्छाई पे करना है और बुरे को धीरे धीरे ख़त्म करना है। चाहे वो सरकारी क्यों ना हो, सरकार की बहुत सारी अच्छी चीज़ें होंगी, कुछ बुरी चीज़ें भी होंगी, और वो डिसाइड करना आपके और हमारे हाथ में होता है जब हम उनको फीडबैक देते हैं। सिमिलरली एनवायरनमेंट के लिए बहुत सारे बिजनेसेस अपने अपने चीज़ों को एक्सपैंड कर रहे हैं, लेकिन एनवायरनमेंट को क्षति पहुंचा रहे हैं। उस जगह पे आपको एज अ ह्यूमन, एज अ जागरूक जनता स्टैंड लेना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। हम पता है ना, बहुत ही गए गुजरे हो गए, जो हो रहा है होने दो, और जो भी चीज़ करनी है उस पे अपना प्रॉफिट है कि नहीं सबसे पहले ये देखो। ये मानसिकता से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। जब तक हम इससे बाहर नहीं निकलेंगे तब तक
हमें प्रॉफिट शायद ऑन अ शॉर्ट टर्म बेसिस हो सकता है, लेकिन ऑन अ लॉन्ग टर्म हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए ये बहुत ही एक खतरनाक चीज़ हो जाएगी। और उनको हम क्या देकर जाएंगे, उनको हम क्या सिखाएंगे, इसको सोचिएगा ज़रूर। आज का एपिसोड बस इतना ही। मिलते हैं एक नए एपिसोड में जल्द ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द एपिसोड। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और ऑडिबल्स ऑफ लाइफ को फॉलो करके अपने पसंदीदा प्लेटफॉर्म में इस पॉडकास्ट को रेट करना ना भूलिए। मिलते हैं आपसे एक नए एपिसोड में जल्द ही। तब तक अपना ध्यान रखिए। दिस इज पीयूष साइनिंग ऑफ फॉर नाउ।